महिला जिसकी 5 बेटियां हैं वो फिर से गर्भवती हो जाती है, लेकिन पति को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं फिर से लड़की ना हो जाए। पति पत्नी में इसे लेकर अक्सर झगड़े भी होते, लेकिन पत्नी इस बात से बिल्कुल भी अनजान थी कि पति के शैतानी दिमाग में खौफनाक विचार उबाल मार रहे हैं। ऐसे में प्रसव तक का इंतजार करने के बजाय एक दिन पति ने पत्नी का हंसिए से पेट फाड़ दिया। अब पेट में पल रहे बच्चे के पैर पेट से बाहर आ चुके थे। घर में खून बिखरा पड़ा था और इस हैवान की इस हरकत से हाहाकार मचा हुआ था। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस में भगदड़ मच जाती है और कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही ये जो पति है मौका पाकर भाग निकलता है। बेटे की चाह में मानवीय संवेदनाओं को तार तार करने वाले इस दरिंदे की करतूत के बाद आगे क्या हुआ जानेंगे आज की कहानी में। मेरा नाम है पंकज जैन। आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्राइम फोकस। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। शाम के 7:30 बज चुके हैं और जुर्म की सनसनीखेज कहानियों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए ताकि आप कोई भी क्राइम स्टोरी मिस ना करें। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, क्योंकि यहां आपको मिलती है जुर्म की वो सच्ची दास्तां जो आपको और आपके परिजनों को करती हैं अपराधियों से सावधान। तो आइए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। आज की दिल दहला देने वाली कहानी उत्तर प्रदेश की बदायूं से है, जहां थाना सिविल लाइन के मोहल्ला नेकपुर में पन्नालाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। 30 साल की उम्र में अनीता 5 बच्चों को जन्म दे चुकी थी, लेकिन वे 5 लड़कियां थीं जिसे लेकर अक्सर पन्नालाल घर में झगड़ा किया करता था। एक दिन अनीता फिर से गर्भवती हुई तो पति को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं फिर से लड़की का जन्म न हो जाए। इस तरह समय निकलता रहा। अनीता अपने घर पर थी और 8 महीने का गर्भ लिए अनीता प्रसव का इंतजार कर रही थी। तभी 19 सितंबर 2020 को शराब के नशे में धुत उसका पति घर आता है और अनीता से झगड़ने लगता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि तूने अब तक 5 बेटियों को जन्म दिया है, मुझे अब बेटा चाहिए, इसलिए अब मैं गर्भ में पल रहे 6वें बच्चे को देखना चाहता हूं। वो कहता है कि मैं तेरा पेट फाड़कर उसे देखना चाहता हूं कि तेरे पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। इस बात को सुनकर पहले तो अनीता काफी डर जाती है, लेकिन फिर अनीता और उसकी बेटियां पन्नालाल का विरोध करती हैं, लेकिन वो नहीं मानता और कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही यह हैवान हंसिए से पत्नी का पेट फाड़ देता है। घर में हाहाकार मचा हुआ था, खून की धार लग जाती है। अब पेट फटने से अनीता के गर्भ में पल रहे 8 महीने के बच्चे के पैर बाहर दिखाई दे रहे थे। लहूलुहान अनीता और उसकी बच्चियों की चीख पुकार सुनकर परिवार के अन्य सदस्य और पड़ोसी दौड़कर पहुंचते हैं। इस बीच पन्नालाल मौका पाकर भाग निकलता है। घर वाले अनीता को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। वहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद पता चलता है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा बेटा ही था, जो कि पति के हमले में दम तोड़ चुका था। यदि एक मां पति सब्र रखता तो उसकी इच्छा निश्चित ही पूरी हो जाती और बेटी की जान भी ना जाती। अब पुलिस पन्नालाल के खिलाफ धारा 307 और 313 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। इधर अनीता करीब 8 महीने के उपचार के बाद मौत के मुंह से बाहर आ गई थी, लेकिन उसके साथ हुई हैवानियत को याद कर अभी भी उसकी रूह कांप उठती थी। अब पन्नालाल भी मार्च में जमानत पर बाहर आ जाता है। इसे अब भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। ये अनीता और उसकी बेटियों से फिर से मारपीट कर उन्हें प्रताड़ित करने लगा, लेकिन अब इस दरिंदे को पहचान चुकी अनीता ने इससे समझौता नहीं किया और फिर पुलिस की पैरवी के चलते 4 साल बाद यानी मई में स्पेशल कोर्ट ने महिला अपराध के न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने आरोपी पन्नालाल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी। इस खौफनाक हादसे के बाद मौत के मुंह से बाहर निकली अनीता अब अलग रहकर अपनी 5 बेटियों के साथ एक परचून की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन कर रही है और मानवीय संवेदनाओं को तार तार करने वाला ये दरिंदा
आज अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर जरूर बताएं कि आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है। हमारे अन्य सोशल हैंडल्स स्क्रीन व डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप इन्हें जरूर से ज्वाइन कर लें। आगे भी बने रहिए हमारे साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात अपराध जगत की किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।